ये खाली कारपोरेशन के जो अधिकारी है ये स्कूलों से पैसा खाएंगे, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। इनको हम पैसा खाने देंगे, भाई आपकी तो जिम्मेदारी कुछ है नहीं, पैसा खाओ, आप उतना काम कर दो। ये कमिश्नर साहब जो है ना, वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, वो पढ़े होंगे कुछ सरकार ने जो फ्री में दिया है ना उसमें पढ़े होंगे। भिवंडी शहर में चल रहे अवैध प्राइवेट स्कूलों के गलत रवैये के खिलाफ शिक्षा सुधार समिति ने अपना मोर्चा खोल दिया है। पिछले कई महीनों से शहर में प्राइवेट स्कूल चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में विजडम स्कूल ने कई विद्यार्थियों को पोस्ट द्वारा लिविंग सर्टिफिकेट थमा दिया है, जिसके बाद मनपा आयुक्त और शिक्षा सुधार समिति तथा तकरारदार पालकों की एक अहम मीटिंग बुलाई गई। लेकिन इस मीटिंग में सारे नियम और कानून प्राइवेट स्कूलों के तरफ से ही लगाए गए। अब देखने वाली बात यह है कि यह विद्यार्थी अब जाएं तो जाएं कहां। इन सारी बातों पर खुलासा करते हुए शिक्षा सुधार समिति के अध्यक्ष विजय कांबले व कार्याध्यक्ष इमरान शेख ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भिवंडी महानगर पालिका ने 3 स्कूलों को जो आज आदेश दिया था आने का, एक सन्मय मीटिंग लगाई गई थी जिसमें तकरारदार और 3 स्कूल जिसमें केमियस, विजडम और ग्लोरी स्कूल नहीं बस्ती, ये तीनों को बुलाया गया था। इसके मैनेजमेंट को बुलाया गया था और आयुक्त की अध्यक्षता में और पीआई चेतन काकड़े साहब जो अपने कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई हैं और इंदुलकर साहब जो शांतिनगर पुलिस स्टेशन के पीआई और उनकी जो पूरी टीम थी वहाँ पर नगर पालिका की, जिसमें आयुक्त सह आयुक्त वगैरह सब बैठे हुए थे, उनके बीच में एक सन्मय मीटिंग जिसमें एक आप कॉम्प्रोमाइज़ किस तरीके से इस लेवल पे किया जाए कि भिवंडी के अंदर ये सारी चीज़ें बढ़ रही है, टीचर्स की, स्टूडेंट्स लोगों की, जितने भी विद्यार्थी लोगों की जो तुम्हारे तकरार है उसका निवारण कैसे किया जाए इस लेवल के ऊपर, भिवंडी शहर के लेवल के ऊपर, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी। तो शिक्षा सुधार समिति की तरफ से श्री विजय कांबले साहब हमारे अध्यक्ष थे, आज ये अवेलेबल नहीं थे किसी कारण से, तो उनकी जगह पर मैं आज वहाँ पर गया था प्रतिनिधि करने के लिए। विजडम स्कूल की तरफ से तकरारदार हमारे रेहान अंसारी साहब थे और नवीद बेताब साहब थे, वो केमियस की तरफ से, लेकिन केमियस का मैनेजमेंट आया नहीं और 2 मैनेजमेंट वहाँ पर आए थे, विजडम की और ग्लोरी की। तो इसकी आज जो भी हुई सुनौनी, आप सुनौनी बोलेंगे, ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, सुनौनी बोलेंगे, एक सुनौनी हुई, उसके अंदर ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है, उसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो वहाँ पर क्या बातें हुई अभी जो स्कूल के सारे मामला चल रहे हैं फीस को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पर क्या बातें हुई वो बताइए सर। विजडम से रिगार्डिंग तो देखो 6 बच्चों को विजडम वालों ने डायरेक्ट एलसी देकर निकाल दिया है। उस रिगार्डिंग हम लोग की एक पहली तकरार थी वहाँ पर, और फीस के रिगार्डिंग भी, पीटीए के रिगार्डिंग भी तकरार थी, लेकिन मेन मुद्दा था तत्काल बोलते अति तातड़ीचा जो मुद्दा होता, वो जो 6 बच्चों को उन्होंने एलसी देकर निकाला और एलसी के पीछे उन्होंने रीज़न ये लिखा कि पीटीए कमेटी ने डिसाइड किया है कि इन 6 बच्चों को निकाला जाए उनके गैर वर्तन की वजह से, मतलब वो खराब व्यवहार कर रहे हैं, स्कूल के अंदर मिसबिहेव कर रहे हैं, टीचर्स के ऊपर कुछ ये कर रहे हैं, पेरेंट्स उनको ऐसे सिखा के भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पे जाकर ये विजडम के स्कूल के मैनेजमेंट के सामने ये हमारी बात थी कि आपने इन 6 बच्चों को निकाला, इसका निकालने का अधिकार आपको है क्या? तो पहला तो ये हमारा क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन नगर पालिका से भी था हमारा कि आप लोगों को इन ऐसे ही जो भी रीज़न उन्होंने दिया, इस रीज़न से ये लोग इन बच्चों को निकाल सकते हैं क्या? तो देखा ये गया कि नगर पालिका कहीं ना कहीं लाचार नजर आई हम लोग को। नगर पालिका ने उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं दिया। नगर पालिका ने हमारे हाथ में एक जीआर थमा दिया 2020 का। उस जीआर के अंदर ये लिखा है कि आपको कोई भी तकरार करनी है तो उसमें नगर पालिका जिम्मेदार नहीं होगा। आपको जो तकरार करनी है आपको जाकर, आपको तकरार समिति, एक तकरार निवारण समिति गठित की गई है 2020 के अंदर, ये शायद वाशी के अंदर है, अभी हम लोग देखेंगे वाशी के अंदर है, वहाँ जाकर आपको सारी तकरार करनी है। तो हमारे हाथ में ये सारी कोई चीज़ें है नहीं। कोई बच्चे को अगर निकाला तो मैनेजमेंट का पर्सनल लुकआउट है, आपको जो तकरार है तो आप जाके वहाँ पर करो, हम लोग उसका निवारण नहीं कर सकते। ये उनका के अंदर जो मीटिंग हुई स्कूल और पुलिस और पेरेंट के साथ, उसके अंदर से जो निकला है उसको सोच के हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि ये इस ढंग से भी हो सकता है क्या। और हम लोग के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा उस मामले में अभी तैयार है। उस जीआर के अंदर जीआर बनाने वाले लोगों ने भी सोचा नहीं, और पुलिस भी वहाँ पे थी। अगर स्कूल के अंदर कहीं घटना हुई है, गलत हो सकता है, मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं घटना होगी है कि शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों के साथ गलत काम कर रहे हैं, ऐसी कई घटना हुई है। अगर ऐसा कोई होता है, ऐसी कोई घटना घटती है, तो क्या वो विद्यार्थी, वो पेरेंट्स
उसका मसला लेके उस कमेटी के पास जाएगा, वासी के पास, क्योंकि उसका लैंगिक शोषण है। मतलब अगर वो वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट भी अगर बच्चों के साथ होता है तो आप उनसे FIR नहीं दर्ज करवा सकते? नहीं दर्ज करवा सकते हैं आप, FIR नहीं दर्ज करवा सकते। आपको वहाँ जाना है। कहाँ जाना है? उस कमेटी के पास जाना है। वो कमेटी के जितने भी पदाधिकारी है, उस पदाधिकारी को सर्वसामान्य आदमी मिल नहीं सकता है, इतने बड़े लोग हैं। ये तो भिवंडी की बात हुई। अगर पालघर जिला में, आदिवासी जिला में कुछ बच्चों को स्कूल निकाल देती है, ऐसी घटना घटी है, वो पेरेंट्स को तो मालूम भी नहीं है कहाँ जाना है। तो ये जो शिक्षा का अधिकार है 2009 का, मुक्त और सख्ती का शिक्षण का जो है, ये जो कानून बनाया है, इसको मोड़ने का काम, इसको तोड़ने का काम ये सारे अधिकारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है सीधा सीधा। तो ये कानून क्या मतलब क्या है? उस कानून का मतलब क्या है? इसका कानून में अगर कानून के अंदर सख्त और कंपलसरी एजुकेशन बोला है, तो कोई बच्चा अगर बिगर स्कूल में जाते हुए घूम रहा है तो उसको पकड़ के स्कूल में लेके जाना है सरकार ने। ये काम है सरकार का। उसको तो उन्होंने छोड़ ही दिया, वो तो छोड़, ये मामले में से तो वो उसका तो उस बच्चे का शिक्षा का अधिकार ये छीन रही है, ये स्पष्ट रूप से। और उसको न्याय, वो बच्चे को न्याय लेने के लिए इतने बड़े जगह जाना है उस बच्चे को। मतलब एक तरफ ये सरकार, केंद्र सरकार का कानून है ये सरकार बोलती है कि इस देश के सारे बच्चे 6 से लेके 14 तक के सारे बच्चे पढ़ने चाहिए, कंपलसरी पढ़नी चाहिए, उनको मुफ्त में शिक्षा चाहिए, देनी चाहिए। और दूसरी तरफ ये शिक्षण संस्थाएं उनको अगर उठा के बाहर फेंक भी देती है तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये इन लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अगला कदम क्या रहेगा आपका? क्या बिल्कुल हम लोग सारे गुस्से में हैं, इस अधिकारियों के इसके गुस्से में हैं, क्योंकि ये अगर अपनी जिम्मेदारी झटक रही है तो जनता अपनी जवाबदारी जो है, जिम्मेदारी झटकेगी नहीं। हम हमारे शिक्षा सुधार समिति के तरफ से ताबड़तोड़ आज एक मीटिंग करके हमने एक डिसीजन लिया है कि ये जो सारे बच्चे जो स्कूल से हटाए गए हैं, उसके अंदर ये 6 ही बच्चे नहीं, ये हमारे सामने एक लेटर पड़ा है, उसके अंदर एक बच्चा 1.5 साल से स्कूल के बाहर है। उस पेरेंट्स ने 2021 में 22/12/2021 में तकरार की है कि डोनेशन मांगा है, मैंने दिया नहीं, इसलिए मेरा बच्चा को स्कूल से हटाया गया है। 6 महीने के बाद में हटाया गया है। उन्होंने सारे ऊपर लेवल पे लेटर लिखे, वो सारे लेटर कारपोरेशन में आके पड़े हैं और उसके ऊपर 1.5 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो बोल रहे हैं ना कमिश्नर कि तुमको अगर पढ़ाने की ताकत नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट की स्कूल पड़ी है, हम लोग फ्री में एजुकेशन देंगे। भाई साहब, हमारी ताकत है बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन हम जो कमाते हैं वो शिक्षा संस्था को बड़ा करने के लिए, गब्बा करने के लिए नहीं कमाते। हमारा सोच ऐसा है कि गवर्नमेंट ने तय किया है शिक्षा का फी किस ढंग से होगा, उसी ढंग से उस स्कूल ने शिक्षा फी तय करनी चाहिए। वो शिक्षा फी जो उन्होंने तय की है वो गलत तरीके से तय की है, इसका हमारा विरोध है। हम वो ट्यूशन फी देने के लिए, उनकी फी देने के लिए तैयार है, लेकिन उसका तरीका गलत है। उन्होंने जो फी लगाई है वो गलत तरीके से लगाई है, उसके ऊपर सही ढंग से फी लगाओ। इस भिवंडी शहर का हर पेरेंट्स हंसी खुशी फी देने के लिए तैयार होगा। ये कमिश्नर साहब जो है ना, वो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े होंगे मेरे ख्याल से, वो पढ़े होंगे कुछ सरकार ने जो फ्री में दिया है ना उसमें पढ़े होंगे, लेकिन उसकी भी उनको समझ नहीं है। अगर वो सरकारी स्कूल में और 10 किलोमीटर पढ़ के उनके माँ बाप उनको अगर पढ़ाते होंगे तो उनको समझ में आना चाहिए कि अगर हर बच्चे का, माँ बाप का एक सपना है कि मेरा बच्चा जो है पढ़ लिख कर अच्छा जगह हो, उसको शिक्षा अच्छा मिले, तो वो अगर शिक्षा अच्छी ढूंढता है तो वो अगर सरकार ने उसको कानून बनाया है, फी के लिए कानून बनाया है, और हम अगर पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वो फी उस ढंग से नहीं बनाई गई है तो उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए। वो तो खंडनी है, खंडनी, क्योंकि वो फी तय करने के बाद में उन्होंने सरकार के पास जाना है कि भाई ये फी हमने तय की है, हर स्कूल ने हमने ये फी तय की है और आप उसको हमको मान्यता दो। उसके बाद में फिर नीचे आके उनको स्कूल से फी, बच्चों लोग को फी लेना है। अगर वो वैसा नहीं करता है तो वो कैपिटेशन एक्ट के अनुसार आता है, उसके अंदर आता है, वो खंडनी वसूल कर रहा है। उसको उस कानून के तहत उसके ऊपर केस होनी चाहिए। हमने जब यहाँ के सहायक आयुक्त की मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने कबूल किया
कि ये बात बरोबर है, और जब आज मीटिंग करते हैं तो वो कहते हैं कि ये जेआर के तहत हम हाथ ऊपर कर रहे हैं। एक पेरेंट ने 2019 में तकरार की थी, ये जेआर निकला है 2020 फरवरी 2020। तो उस टाइम में तो आपके ये जेआर नहीं निकला था, ये आपके हाथ में था। तब आपने क्या कार्रवाई की? क्या कार्रवाई की आपने? तब क्यों आप अपंग बन के बैठे थे? कमिश्नर साहब जो है भिवंडी शहर के हर मामले में जिम्मेदार है, हर मामले के जिम्मेदार कमिश्नर साहब है। हम उसके लिए ये जुमे से शुक्रवार से हम महानगर पालिका के सामने जितने भी बच्चे जो स्कूल के वजह से बाहर है, एजुकेशन से बाहर है, 6 से 14 साल के बच्चे हैं जिनको अधिकार है, कानूनन अधिकार है शिक्षा का, वो अधिकार होने के बावजूद जो शिक्षा से बाहर है, वो सारे बच्चों को इकट्ठा लेके हम कारपोरेशन के गेट के सामने उनके लिए शुक्रवार से लेके एक स्कूल शुरू कर रहे हैं, जो हम स्कूल रास्ते पे चलाएंगे और वो कंटिन्यू चलाएंगे। वो स्कूल हम लोग 7 दिन चलाएंगे। उसके 7वें दिन वो स्कूल यहाँ से हम ट्रांसफर करके, क्योंकि हम लोग मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं रहेंगे, उसकी मान्यता लेने के लिए हम मुख्यमंत्री के घर के सामने वो स्कूल लगाएंगे मान्यता लेने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा मान्यता लेने के लिए। तो हम अगले जुम्मा को, उसके अगले जुम्मा को वो स्कूल की मान्यता लेने के लिए मुख्यमंत्री के घर पे जा रहे और वहां पे वो स्कूल चला रहे। ये हमारा पहला आंदोलन है। हम इस आंदोलन को करते हुए हम जनता के बीच में जाएंगे। मुझे बिल्कुल विश्वास है कि जनता अगर फी भी भर रही है, पेरेंट्स अगर फी भी भर रही है, तो अपना दुख भरे, एकदम दुख से वो फी भर रही है। उसको वो फी पसंद नहीं है, लेकिन उसका वो विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि अभी तो बड़ा एग्जांपल आ गया है। कोई अगर विरोध करेगा तो तुम्हारा बच्चे का बिहेवियर ठीक नहीं है ऐसा बोल के उसको हाथ में एलसी दिया जाएगा। ये यहाँ पर यह कारपोरेशन ने ये एक यहाँ पे रीति रिवाज चालू कर दिया है, दादागिरी का लाइसेंस। ये रीति रिवाज उन्होंने शुरू कर दिया है। और ये खाली कारपोरेशन के जो अधिकारी है ये स्कूलों से पैसा खाएंगे, उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। इनको हम पैसा खाने देंगे, भाई आपकी तो जिम्मेदारी कुछ है नहीं, पैसा खाओ, आप उतना काम कर दो।